Hello students, welcome back on my YouTube channel Mathematics with Nitika Datta. In our previous videos we were learning about the polar form. In previous video we have done the polar form in first quadrant. In the first quadrant we know that the theta will be equals to alpha. सो वहाँ पर अगर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर ये लिया था z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई अयोटा वाई, देन पोलर फॉर्म इज r इंटू कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा. अब यहाँ पर हमने क्या प्रॉब्लम फेस करनी है. अब हमारे पास जो क्वाड्रेंट है वो आ रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट. अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट को लेते हैं इन दिस क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में नंबर आपकी कौन सी फॉर्म का होगा. x विल बी नेगेटिव एंड y विल बी पॉजिटिव, मतलब नंबर इस टाइप का होगा, राइट. तो जब आप इस टाइप के नंबर को पोलर फॉर्म में अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपका जो एंगल है, जो थीटा एंगल था, वो तो यहाँ बनेगा, क्योंकि एंगल तो हमारा हमेशा पॉजिटिव एक्सिस के साथ ही बनेगा. ऑलवेज यू आर टू मेक एंगल विथ पॉजिटिव एक्सिस, राइट. तो यहाँ पर लेकिन जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो हमने यहाँ पर एंगल बनाया था अल्फ़ा. दिस इज अल्फ़ा. तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, थीटा की बजाय हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, अल्फ़ा. सो इफ़ द नंबर इज इन द फॉर्म माइनस एक्स प्लस अयोटा वाई, राइट. तो आपने जो एम्पलीट्यूड निकालना है, एम्पलीट्यूड निकालना है वो आप कैसे निकालोगे, थीटा. थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होगी, पाई माइनस अल्फ़ा, राइट. सो थीटा विल बी इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फ़ा एंड अल्फ़ा की वैल्यू किसके इक्वल होगी, अल्फ़ा आपने लेना है टेन अल्फ़ा इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स का मॉडुलस. टेन अल्फ़ा इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स मॉडुलस. सिमिलरली अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में भी हो, थर्ड क्वाड्रेंट में नंबर आपका कैसा होगा, माइनस एक्स माइनस अयोटा वाई. तो वहाँ पर जो आपका थीटा है, अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में हो, इफ़ यू आर इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो आपका जो एंगल है थीटा एंगल कौन सा होगा, ये एंगल होगा थीटा. दिस विल बी द थीटा. और ये एंगल आपका क्या होगा, अल्फ़ा. दिस एंगल इज अल्फ़ा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग तो हमारा एंगल ये बनेगा जिससे हम रेडियस की वैल्यू निकालते हैं. तो यहाँ पर जो हमारा थीटा होगा, अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो थीटा की वैल्यू आएगी आपके पास पाई प्लस अल्फ़ा, क्योंकि ये 180 बन रहा है, 180 में ये आप प्लस अल्फ़ा करोगे. और अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, तो फोर्थ में हो, यहाँ पर हो, तो थीटा आपका होगा 2 पाई माइनस अल्फ़ा. तो इस तरीके से आपने सेकेंड, थर्ड और फोर्थ के क्वेश्चंस किस तरह से करने हैं. तो देखो बेटा, अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, तो थीटा ही आपका अल्फा होगा. तो x को आपने क्या पुट करना है, r कास थीटा, y को पुट करोगे r साइन थीटा एंड tan थीटा इक्वल्स टू y अपॉन x. आपका इजीली इक्वेशन निकल जाएगा. इफ़ यू आर इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, x लेस देन 0 होगा, y ग्रेटर देन 0 होगा, वहाँ पर थीटा की वैल्यू होगी पाई माइनस अल्फ़ा, राइट. तो x को आपने पुट करना है r कॉस अल्फ़ा, y को पुट करना है r साइन अल्फ़ा. यही एक छोटा सा डिफरेंस है. तो यहाँ पर जो tan अल्फ़ा होगा वो होगा मॉडुलस ऑफ y अपॉन एक्स. मीन्स आपने अल्फ़ा की वैल्यू नेगेटिव नहीं लेनी, थीटा नेगेटिव कभी नहीं लेना, राइट. राइट बेटा. तो दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर tan थीटा था y अपॉन एक्स, यहाँ पर tan अल्फ़ा है मॉडुलस ऑफ y अपॉन एक्स. अब अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में बैठे हो तो x लेस देन 0 होगा, y लेस देन 0. थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब ही ये होता है. तो यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, पाई प्लस अल्फ़ा की. किसके इक्वल होगी, पाई प्लस अल्फ़ा. जहाँ पर आपने x को पुट करना है आर कॉस अल्फ़ा, y इज़ आर साइन अल्फ़ा एंड tan अल्फ़ा इज़ मॉडुलस ऑफ y अपॉन एक्स. सिमिलरली इन द फोर्थ क्वाड्रेंट x ग्रेटर देन 0, y लेस देन 0. फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसे ही होते हैं ना नंबर्स, x पॉजिटिव y नेगेटिव. तो यहाँ पर जो थीटा होगा, आपका थीटा होगा 2 पाई माइनस अल्फ़ा. x को आप पुट करोगे r कॉस अल्फ़ा, y इज़ r साइन अल्फ़ा, tan अल्फ़ा इज़ मॉडुलस ऑफ y अपॉन x. तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि तीनों के लिए सेम पैटर्न चलेगा क्वेश्चन का. फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आपने थीटा और अल्फ़ा दोनों सेम है, जो थीटा है वही अल्फ़ा है. तो यहाँ पर चाहे आप अल्फ़ा पुट कीजिए, यहाँ पर चाहे आप थीटा पुट कर कीजिए, आपको सेम आंसर ही मिलना है. लेकिन हमारा मोटिव अल्फ़ा निकालने का नहीं है, हमारा मोटिव है जो एंगल पॉजिटिव एक्सिस के साथ बनता है. एम्पलीट्यूड का मतलब है एंगल मेड बाय अ पॉजिटिव एक्सिस. हमने पॉजिटिव एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल ही निकालना है, ठीक है. तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, एम्पलीट्यूड is
एंगल फॉर्म्ड बाय पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो बेटा ये याद रखना है, इसी के बेस्ड पर हमारे ये सारे रिजल्ट्स हैं, ठीक है। एम्पलीट्यूड एंड आर्ग्यूमेंट वन एंड द सेम थिंग। सो लेट्स हैव आवर क्वेश्चंस नाउ। सो बेटा हमारे पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1, z इक्वल्स टू -1 माइनस आयोटा रूट 3 फाइंड मॉडुलस एंड आर्गूमेंट, राइट। सो सबसे पहले तो हम इसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करेंगे। तो एज यू कैन सी x की वैल्यू है हमारे पास -1 ऑन कंपेयरिंग बोथ एंड y इक्वल्स टू -√3, ठीक है। तो मॉडुलस आप इस तरह से भी निकाल सकते हो, r भी लिख सकते हो, r इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, ठीक है, जिसे हम लिखते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पूरा आप सॉल्व करोगे यू विल गेट आंसर 2। अब देखो फॉर आर्गूमेंट के लिए सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि z कहाँ पे लाई करता है, z लाइज इन विच क्वाड्रेंट, x नेगेटिव y नेगेटिव। तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, ये थर्ड क्वाड्रेंट हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में सबसे पहले ये लिख दो कि थीटा किसके इक्वल होगा, पाई प्लस अल्फ़ा के, ठीक है। अब ये अल्फ़ा क्या है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, लेट x इक्वल्स टू आर कॉस अल्फ़ा, y इक्वल्स टू आर साइन अल्फ़ा, देन tan अल्फ़ा इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ y अपॉन x। तो अभी रिजल्ट किया है ना, तो x की वैल्यू पुट करनी है तो आप कर दोगे, अदरवाइज़ तो ज़रूरत तो नहीं है यहाँ पर हमें, क्योंकि हम ऑलरेडी r निकाल चुके हैं। नहीं तो स्क्वायरिंग एडिंग करके आप r ऐसे भी निकाल लोगे, आंसर सेम ही आना है आपके पास। तो tan अल्फ़ा डायरेक्ट निकालते हैं, मॉडुलस ऑफ y की वैल्यू कितनी है, -√3 अपॉन -1। तो tan अल्फ़ा बेटा कितना आया, √3। नेगेटिव साइन हमने इग्नोर करने हैं यहाँ पर, तो वैसे भी नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो tan अल्फ़ा की वैल्यू √3 कब होती है, बोलो। tan अल्फ़ा √3 कब होता है, व्हेन tan इज़ 60 डिग्री। तो tan आपस में कैंसिल हो गए, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमें मिली 60 डिग्री। 60 मतलब π/3, 60 का मतलब π/3। अब बेटा ये देखो आप कौन से क्वाड्रेंट में हो, यू आर इन थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में चेक करो, ये 0 से लेकर 90 तक होता है, ये 90 से लेकर 180 और 180 से लेकर 270 तक। थर्ड क्वाड्रेंट 180 से लेके 270 तक। यहाँ पर जो आपका आंसर आना चाहिए ना, वो 180 से 270 के बीच में ही आना चाहिए, क्योंकि जो आपका नंबर है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो नंबर यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसलिए आपका जो एंगल है वो 180 और 270 के बीच में आएगा। तो देखो अगर आप सिंपल अल्फ़ा निकाल कर छोड़ देते हो π/3, तो ये करेक्ट आंसर नहीं है। मतलब आपने तो सिर्फ अल्फ़ा निकाला है, आपका आंसर तो 180 और 270 के बीच में होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो उसको बनाएंगे, यहाँ से बनेगा, राइट। So alpha equals to π/3, therefore theta equals to pi plus alpha, means pi plus π/3. Take the LCM, 3 pi plus π/3, 4 π/3। अब बेटा पाई की वैल्यू भी पुट करके आप देख सकते हो। π/3 तो आपका पता ही है 60 डिग्री है, 60 इंटू 4 240 डिग्री आंसर आ रहा है। तो हम वहीं पर आ गए ना, 180 से 270 के बीच में, यहाँ पे आ गए ना 180 से 270, तो इसके बीच में ही आंसर आ रहा है, मीन्स आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है, राइट। कम टू द नेक्स्ट सम। अब बेटा यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम ये आ गई है कि आंसर नहीं मैच हो रहा है एनसीईआरटी से, राइट। तो आप ये ऑब्जेक्शन क्रिएट करोगे कि मैम आंसर नहीं मैच हो रहा, आंसर है -2 π/3। तो बेटा देखो आंसर मैच करने के लिए आपने क्या करना है, ये प्रॉब्लम आपको आ सकती है MCQs में भी, राइट। तो आंसर देखो कैसे मैच करना है। आपका आंसर आया है 4 π/3, मतलब ये आंसर आया बेटा आपका, ये वाला आंसर आया, और जिसमें से ये वाला जो एंगल था, ये जो एंगल था ये कितना था, 60 डिग्री, राइट। तो अब वो कह रहे हैं कि आंसर जो बुक वाला है वो चाहिए हमें। स्टूडेंट्स ऑब्वियस है डिमांड करेंगे ही, हमें बुक वाला आंसर दो, वो क्यों नहीं आपने निकाला। तो उन्होंने जो आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है एंटी क्लॉकवाइज, हमने आंसर निकाला है क्लॉकवाइज। ये देखो मैंने इसलिए यहाँ पे एरो डाला है, ये आंसर हमने निकाला है क्लॉकवाइज। मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर ये था, ये पॉजिटिव एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, कितने का, 4 π/3 डिग्री का एंगल, जबकि ये अकेला इतना पार्ट बना रहा है 60 डिग्री। अगर मुझे ये वाला रिमेनिंग एंगल निकालना हो तो ये बेटा कैसे निकालेंगे। अब ये जो एंगल है देखो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ से भी तो एंगल बना सकता है, लेकिन जब वो यहाँ से एंगल बनाएगा तो एंगल आपका हो जाएगा क्लॉकवाइज। सॉरी, ये आपका बेस है, 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 ये आप
यहाँ से अगर आप एंगल बनाओगे तो एरो इधर को आ जाएगा, मतलब जो भी एंगल बनेगा उसका आपने नेगेटिव साइन ले लेना है। तो जब भी आपने आंसर टैली करना है तो आपने क्या करना है, ये एंगल आप कैसे निकालोगे, ब्लू वाला एंगल बताओ कैसे निकालोगे, ये ब्लू एंगल 180 में से 60 डिग्री माइनस कर दोगे। ऑल्सो आप लिखोगे थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फ़ा, लेकिन ये एंगल तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, क्लॉकवाइज है तो साथ में क्या लगेगा, माइनस का साइन। तो थीटा इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 3, थीटा इक्वल्स टू -2 पाई बाय 3। तो ये बेटा आपकी बुक में आंसर दिया हुआ है -2 पाई बाय 3। क्लियर है बेटा। तो यहाँ पर थीटा आपका आ गया -2 पाई बाय 3, ये थीटा आया 4 पाई बाय 3। ये आपका जो आंसर है ये है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और ये जो आंसर है ये आंसर है क्लॉकवाइज। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमें प्रॉब्लम आनी ही नहीं है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, प्रॉब्लम आनी है सेकेंड में, थर्ड में और फोर्थ में। ठीक है, सेकेंड में भी आई थिंक नहीं आएगी, सेकेंड में भी नहीं, आपका क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज ही बनेगा। थर्ड और फोर्थ में तो हमारे पास थर्ड और फोर्थ में दो दो ऑप्शंस होंगी, क्लॉकवाइज एज वेल एज एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं यहाँ पर आपको दोबारा लिख देती हूँ। तो बेटा यहाँ पर अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में हो, अगर आपने क्लॉकवाइज निकालना है तो आपका आंसर आएगा माइनस पाई माइनस अल्फ़ा। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज निकालना चाहते हो तो पाई प्लस अल्फ़ा। वो आप अपनी बुक में से आप मैच कर लेना, जो भी आंसर दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर दे देना है। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, हम ऐसे जाते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज है, और क्लॉकवाइज क्या होगा कि एंगल आप ऐसे बना रहे हो, इस डायरेक्शन में बना रहे हो, डायरेक्शन चेंज कर देनी है। ठीक है, now second question of NCERT. First of all, see the number in which quadrant it lies. It lies in, I think, second quadrant, because x is -3√3 and y is 1. तो बेटा मॉडुलस क्या आएगा, सीधा ही निकाल देते हैं, √(-3)² + 1। तो यहाँ पर मैक्सिमम आंसर्स आपके 2 ही आते हैं, तो मॉडुलस इज़ 2। अब हम रह गया आर्गूमेंट। आर्गूमेंट के लिए आप क्या लिखोगे, z लाइज इन कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट, मींस z आपका यहाँ पर पड़ा है, तो आपने ये एंगल निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, कैसे निकालोगे, 180 में से अल्फ़ा माइनस करोगे, थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ पर पाई माइनस अल्फ़ा, तो आपका जो x है उसको क्या पुट करोगे, r cos अल्फ़ा, y इक्वल्स टू r sin अल्फ़ा, एंड tan alpha equals to modulus of y upon x. As I told you earlier कि आपने नेगेटिव साइंस को इग्नोर करना है, तो tan अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास आ गई √3, tan अल्फ़ा इक्वल्स टू √3। tan अल्फ़ा √3 मीन्स tan π/3, अल्फ़ा इक्वल्स टू π/3, देन थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फ़ा, पाई माइनस π/3 मीन्स 2 π/3, 2 π/3 is your answer after taking LCM. सॉरी स्टूडेंट्स, आई हैव डन मिस्टेक हेयर, बिकॉज आपका जो tan अल्फ़ा था वो y अपॉन एक्स था, y अपॉन एक्स, तो y की वैल्यू 1 थी और x की वैल्यू -√3, इसलिए मेरा आंसर मैच नहीं हो रहा था, राइट। तो tan अल्फ़ा है आपका 1/√3, तो tan अल्फ़ा 1/√3 आपका कब होगा, जब 30 डिग्री होगा, tan 30 डिग्री मीन्स π/6। एक सेकेंड, tan अल्फ़ा इक्वल्स टू 1/√3, it is π/6, alpha equals to π/6, then theta equals to pi minus alpha means pi minus π/6, so pi minus π/6 is 5π/6, right? This is your answer, 5π/6. Come to the next sum. Now students, I have question number 3. If z equals to 1 minus iota, कन्वर्ट इन पोलर फॉर्म, तो सबसे पहले आप कंपैरिजन करके x और y की वैल्यू निकाल के देखोगे कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। इट इज़ इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अब आप क्या करोगे, x को पुट करोगे r cos अल्फ़ा, y इक्वल्स टू r sin अल्फ़ा, ये तो सबका सेम ही चलता जा रहा है। तो x की वैल्यू आपकी 1 हो गई, 1 इक्वल्स टू r cos अल्फ़ा -1 इक्वल्स टू r sin अल्फ़ा। तो अब हमने बेटा r निकालना है, या तो आप r डायरेक्ट निकाल लो जैसे पहले निकाला था, √ (x² + y²), नहीं तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हो, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 and 2।
इन दोनों को स्क्वायरिंग एंड एडिंग करके ऐड कर दीजिए। 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, कॉमन ले लिया मैंने पहले ही। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज 1, तो यहाँ से आर की वैल्यू आएगी √2। नेगेटिव वैल्यू आप निग्लेक्ट करोगे बिकॉज रेडियस कैन नॉट बी नेगेटिव। अब टेन अल्फा, अगेन वही सेम फॉर्मूला, टेन अल्फा इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ वाई अपॉन एक्स, वाई की वैल्यू -1, एक्स की वैल्यू 1, तो टेन अल्फा इज़ 1, अल्फा की वैल्यू आपके पास आ गई π/4। तो अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं, तो बेटा देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हमारे पास दो आंसर्स आएंगे, एक तो क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। देखो यहाँ पर आप बैठे हो, दिस इज़ योर नंबर, तो एक तो बेटा एंगल ये बनेगा, एक तो आपका ये वाला एंगल बनेगा कि ये वाली लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, एक तो आपका ये वाला एंगल बनेगा क्लॉकवाइज, ठीक है। ये कौन सा एंगल है, अगर ये देखो, अगर बेटा लाइन यहाँ पर होगी ना, अगर कोई भी लाइन है यहाँ पर है, अगर वो ये अल्फ़ा है तो नीचे वाला एंगल होगा माइनस अल्फ़ा। ये क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज, ठीक है। तो एक तो आपका ये वाला एंगल बन गया, दूसरा एंगल कौन सा बनेगा, अब यही एंगल एक ये वाला भी बनेगा, ये बनेगा राइट, ये बनेगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर भी थीटा निकालने के दो तरीके हैं। अगर तो आप क्लॉकवाइज करते हो, थीटा, इफ थीटा इज क्लॉकवाइज, तो थीटा किसके इक्वल होगा, माइनस अल्फा के। इफ थीटा इज एंटी क्लॉकवाइज, मैंने दोनों बता दिए हैं आपको, वैसे बुक में आई थिंक ये वाला आंसर दिया होगा। इफ थीटा इज एंटी क्लॉकवाइज देन थीटा इक्वल्स टू 2π माइनस अल्फ़ा, ठीक है, 2π माइनस अल्फ़ा। और अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास कितनी आई थी, π/4। तो यहाँ पर आपके दो थीटा आ गए हैं। थीटा एक तो या तो -π/4 होगा, और थीटा आपका होगा 2π माइनस π/4, 8 और 1 7π/4, ठीक है। सो दिस इज़ योर थीटा। तो बेटा याद रखना है, फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा या तो आपका माइनस अल्फ़ा होगा या फिर थीटा आपका 2π माइनस अल्फ़ा होगा इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमने लिखना था पोलर फॉर्म, तो पोलर फॉर्म हम बना देते हैं। तो पोलर फॉर्म क्या बनेगी, z इक्वल्स टू r इंटू कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। तो r था √2 कॉस माइनस π/4 प्लस अयोटा साइन माइनस π/4। तो एक तो आपकी पोलर फॉर्म ये बनेगी, दूसरी पोलर फॉर्म आपकी ये बनेगी। जो भी आपकी बुक में होगा आंसर आप उसके अकॉर्डिंग ले लीजिए, लेकिन आपको नॉलेज दोनों की होनी चाहिए। 7π/4 प्लस अयोटा 7π/4, right? Now students, here we have on the last question of this chapter. I'm going to close this chapter by doing this question. So convert it in polar form, right? तो सबसे पहले स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट को कन्वर्ट तभी करोगे जब आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन होगी, मतलब x प्लस अयोटा y की फॉर्म में। बट दिस इज़ नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, तो पहले इसको हम चेंज करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो जो आपका डिनोमिनेटर है उसको एक्सपैंड कर लेते हैं, a² प्लस b² माइनस 2ab, इट बिकम 7 4 minus 1 minus 4 iota, it becomes 3 minus 4 iota. Rationalize it, 3 plus 4 iota, 3 plus 4 iota, it becomes 3 plus 4 iota 21 iota minus 28, and 9 plus 16 25, ठीक है। तो ये आपका बन गया है 20 माइनस 25 प्लस 25 अयोटा अपॉन 25, मेक इट सेपरेट, -1 प्लस अयोटा। तो आपका जो नंबर है वो सिर्फ यही है, -1 प्लस अयोटा को ही आपने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप लिखोगे नाउ z इक्वल्स टू -1 प्लस अयोटा, x इक्वल्स टू -1, y इक्वल्स टू 1, z लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, नहीं नॉट फोर्थ क्वाड्रेंट, x नेगेटिव y पॉजिटिव, लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में z इक्वल्स टू r कॉस अल्फा प्लस अयोटा साइन थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, और थीटा किसके इक्वल होगा, थीटा इक्वल्स टू, यस बोलो, पाई माइनस अल्फ़ा। सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फ़ा ही, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एक ही आएगा आंसर। तो सबसे पहले r निकाल लें, r इक्वल्स टू सीधा ही निकाल लेते हैं x² प्लस y² करके, ठीक है, वो इजी होता है।
√2, आर आपका आ गया √2, तो थीटा tan अल्फ़ा इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ y अपॉन x, इट बिकम्स मॉडुलस ऑफ 1 अपॉन -1 tan अल्फ़ा इक्वल्स टू 1, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आएगी, π/4 हमने पहले किया हुआ है, तो थीटा कितना आएगा, पाई माइनस अल्फ़ा, पाई माइनस π/4, 3π/4, तो थीटा की वैल्यू आ गई आपकी 3π/4। ठीक है, तो आपकी जो पोलर फॉर्म थी ये थी, आर की वैल्यू √2, थीटा इज़ 3π/4, दिस इज़ योर आंसर। तो बेटा इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट हम शुरू करेंगे चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर अगेन। थैंक यू स्टूडेंट्स, डू योर प्रैक्टिस।